वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का जो बायोलॉजी का 6th चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, उसका 5th टॉपिक न्यूक्लिक एसिड्स को स्टडी करने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर द बायोमॉलिक्यूल्स दैट आर कंपाउज्ड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लिक एसिड्स जो है ये भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, किससे मिलकर बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने हुए हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये भी एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये भी बायोमॉलिक्यूल है, ये 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है। अब 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो पेंटोज शुगर है, दूसरी नाइट्रोजनस बेस है, तीसरी फॉस्फेट ग्रुप है। ये देखें, आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब है कि 5 कार्बन वाली शुगर। ये नाइट्रोजनस बेस है। अब नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिलेंगे तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, या फिर पूछते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किन 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ, तो आप इन 3 कंपोनेंट्स के नाम लिख देंगे या फिर इनको ड्रॉ करके बता देंगे। नेक्स्ट बताते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं 2 तरह के होते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब कि डीएनए, और दूसरा है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। अब हम पढ़ते हैं पहला जो न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। डीएनए इज मेड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए किन न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड का हमने क्या पढ़ा था कि उसमें पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें पेंटोज शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज है, जबकि नाइट्रोजनस बेस जो है वो एडनिन, थायमिन, साइटोसिन, गवानीन है। अब यहाँ पे आपको फ़र्क ये भी नज़र आएगा कि जो डीएनए है इसमें ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं। एडनिन, नंबर 1 एडनिन, नंबर 2 थायमिन, नंबर 3 साइटोसिन और नंबर 3 गवानीन। जबकि जो आरएनए है उसमें साइटोसिन पाई जाती है, गवानीन पाई जाती है, एडनिन पाई जाती है, जबकि थायामीन की जगह पे उरासीन पाई जाती है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि 1953 यूएस बायोलॉजिस्ट जेम्स वाटसन एंड ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ये वाला जो है ना, ये डीएनए यानी डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बताया हुआ। ये देखें, ये एडनिन जो है थायमिन के साथ अटैच है, साइटोसिन गवानीन के साथ, गवानीन साइटोसिन के साथ, थायमिन एडनिन, मतलब कि ये इनके आपस में पेयरिंग वगैरह होती है। इसके बारे में वो बताएंगे कि एडनिन जो है थायमिन के साथ जुड़ती है, साइटोसिन गवानीन के साथ जुड़ती है, इनके दरमियान जो डबल बॉन्ड होता है, इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये न्यूक्लियोटाइड का ये बताया हुआ स्ट्रैंड 1 है, ये वाला ऐसे ऐसे स्ट्रैंड 1 है, ये 2 है। इनके अंदर ये वाली जो येलो और रेड सी नज़र आ रही है ना, ये क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन बन के आता है ना कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है इनका मॉडल पेश करें, तो उसमें भी आपने डीएनए को ही बताना है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या पूछ लिया उन्होंने। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक मॉडल में भी डीएनए ही आता है। फिर इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि क्या उन्होंने बताया हुआ है। DNA is a double helix molecule. It is made up of 2 strands of nucleotides. अब ये देखें, ये डबल हेलिक्स है ना, DNA क्या है? ये डबल हेलिक्स है। ये 2 स्ट्रैंड्स से मिलकर बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स के कितने स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है? 2 से 1 और 2। फिर वो कहते हैं कि बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, कि ये दोनों स्ट्रैंड जो है एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए हैं। ये देखें, एक दूसरे के गिर्द कैसे वो लिपटे हुए हैं, ऐसे ऐसे। फिर कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ 1 स्ट्रैंड मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ ऑपोजिट स्ट्रैंड। कि आप देखें, जैसे एक हाइड्रोजनस बेस जो है, नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के साथ क्या बना रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है ऑपोजिट स्ट्रैंड में। मतलब कि ये इस स्ट्रैंड के साथ अटैच हो रही है, ये इसके साथ अटैच हो रही है। ये वाली जो नाइट्रोजनस बेस है ये इसके साथ, इस नाइट्रोजनस बेस के साथ हाइड्रोजन दरमियान में बॉन्ड बना रही है। The pairing of nitrogenous bases is specific. Adenine of one strand forms a pair with thymine of opposing strand. मैंने आपको बताया भी कि एडनिन जो है वो थायमिन के साथ अटैच हुई है, साइटोसिन जो है वो गवानीन के साथ अटैच है। नेक्स्ट है, देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडनिन एंड थायमिन, 3 बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसिन एंड गवानीन।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एडेनिन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ, थायमिन के साथ, साइटोसिन ने गवानीन के साथ। अब एडेनिन और थायमिन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है। साइटोसिन और गवानीन के साथ कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है, डीएनए का काम क्या है। डीएनए कंटेन्स द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। डीएनए का काम क्या है कि उसने विरासती मालूमात को रखना होता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। वो कहते हैं कि ये मालूमात जो होती है ये न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब में भी हो सकती है। दिस सीक्वेंस डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस दौरान जब वो कहते हैं प्रोटीन बन रही होती है, उस दौरान अमाइनो एसिड्स की तरतीब को भी इस सीक्वेंस ने डिटरमाइन करना होता है। दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिटरमाइन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अ जीन। वो कहते हैं कि वो सेगमेंट डीएनए का वो हिस्सा जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है और प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, उस दौरान वो टुकड़ा जो होता है, जो सीक्वेंस कर रहा होता है, उसको हम जीन का नाम दे रहे होते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होती है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो डीएनए इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब देखें, हमारे आबाउजदाद की नस्लें या फिर हमारे वालिदैन की जो खसूसियात होती हैं हमारे अंदर क्यों आ रही होती हैं, क्योंकि उनकी खसूसियात डीएनए के ज़रिए उनकी जनरेशन से हमारे अंदर मुंतकिल हो रही होती हैं। इन दिस वे, इसी तरह डीएनए कैरीज द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसीलिए कहते हैं कि डीएनए के पास जो होती है विरासती मालूमात होती है, विरासती मालूमात जो कि अगली नस्ल में उसने मुंतकिल करनी होती है। इसी तरह हमारे वालिदैन से या हमारे दादा परदादा ननियाल ददियाल से खसूसियात हमारे अंदर आ रही होती हैं। तो ये किसकी वजह से होती है, डीएनए की वजह से ही होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में हमने पढ़ा था डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के, उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, जबकि राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, इसमें एक सिंगल स्ट्रैंड है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, इट्स स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब जो इसकी उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो क्या थे, डीऑक्सी राइबोस। इसमें क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड हैं, ठीक है। और इसमें भी जो शुगर है, राइबोस शुगर है, वो राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई है डीऑक्सी राइबोस की बजाय। इन राइबोन्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस में भी एडेनिन, उरासिल, साइटोसिन, गवानीन। डीएनए में कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस थी, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गवानीन, जबकि इसके अंदर कौन सी होती है, एडेनिन, उरासिल, साइटोसिन और गवानीन। ये देखें यहाँ पे, अब वो तो डबल स्ट्रैंड था ना, तो एक स्ट्रैंड वाली जो नाइट्रोजनस बेस थी दूसरे के साथ बॉन्ड बना रही थी। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे इनके दरमियान कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती। ये साइटोसिन है, ये उरासिल है, ये गवानीन है, ये एडेनिन है। इन्होंने अलग अलग ही रहना है, इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाने। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। अब कहते हैं कि आरएनए की भी 3 टाइप्स हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड की भी 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरएनए। मैसेंजर आरएनए में हम देखते हैं कि मैसेंजर आरएनए को एमआरएनए भी कहा जाता है। कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन बन रही होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, तो जो मैसेंजर आरएनए ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी उसको मिली होती है ना रिप्रोडक्शन के ज़रिए, जो भी उसको पेरेंट्स से मिली होती है, वो क्या करता है, डीएनए के ज़रिए राइबोसोम तक पहुंचाता है, मैसेंजर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर्स स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स टू द राइबोसोम्स। अब यहाँ पे राइबोसोम तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो पहुँच गई, अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो पहुँच गई, वो खसूसियत तो पहुँच गई, अब आगे ट्रांसफ़र किसने करनी है, ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए ने क्या करना है, उसने उन अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक पहुंचाना है। अमाइनो एसिड्स को पहुंचाने के बाद वो इंश्योर करेगा, यकीन दहानी कराएगा कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है उनकी करेक्ट सीक्वेंस हुई है कि नहीं, मतलब कि उनकी सही तरतीब हुई है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए कॉन्स्टिट्यूट्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोमल आरएनए ये क्या करेगा, जो राइबोसोम्स के अज्जा होंगे, जो भी उनके कंपोनेंट्स होंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूट करेगा और सेलुलर मशीनरी को क्या करेगा, उसको भी कॉन्स्टिट्यूट करेगा प्रोटीन बनाने के लिए और प्रोटीन बना देगा। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th और 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।